नमस्ते मित्रों। टॉपिक चल रहा था लोक देवियों का। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपने मित्रों आई माता। तो कौन सी माता? आई माता। आई माता मित्रों, आई माता का जन्म की अगर हम बात करें तो गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के अंबापुर गांव में। कौन सा गांव है? अंबापुर गांव। अंबापुर गांव में बीकाजी ढाबी राजपूत के घर। बीकाजी ढाबी या डाबी राजपूत के घर। तो ध्यान रखना मित्रों, जन्म होता है गुजरात में, अंबापुर नामक स्थान है मित्रों, बीकाजी डाबी राजपूत के घर। अगर हम बात करें आई माता के बचपन का नाम, तो बचपन का नाम मिलता है जीजीबाई। कौन सी बाई? जीजीबाई। ध्यान रखना मित्रों, मांडू के बादशाह, मांडू का बादशाह इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहता था। ये ध्यान रखना। और इसी के कारण मित्रों आई माता अपने पिता के साथ राजस्थान के मारवाड़ राज्य में आई। राजस्थान के मारवाड़ चली आई। कौन सी माता? आई माता। ये ध्यान रखना। और मारवाड़ राज्य में मित्रों चली आती है राजस्थान की। तो यहाँ पर आकर मित्रों अपना गुरु बनाती है। किसे? गुरु की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, संत रैदास। किसको? संत रैदास। संत रैदास वह इसके बाद में गुरु बनाती है मित्रों रामदेव जी को। रामदेव जी को। तो मित्रों आई माता के गुरु की बात करें तो रामदेव जी मुख्य रूप से, और पहले थे संत रैदास। तो शिष्य किसकी रही है मित्रों? आई माता संत रैदास व रामदेव जी की। ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें इनका प्रसिद्ध मंदिर, आई माता का प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाता है, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आई माता का मंदिर। तो मित्रों आई माता का मंदिर हम बात करें तो बिलाड़ा नामक स्थान है मित्रों जोधपुर जिले में। तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में आई माता का प्रसिद्ध मंदिर है, तो बिलाड़ा जोधपुर। कहाँ पर है मित्रों? बिलाड़ा जोधपुर। ध्यान रखना मित्रों, इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो बढेर के नाम से जाना जाता है। बढेर। ये ध्यान रखना, मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? बढेर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखना इस मंदिर को मित्रों अगर हम बात करें आई माता के मंदिर को शेरवी जाति, आई माता के मंदिर को शेरवी जाति
दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। मंदिर को भडेर भी कहते हैं और आई माता के मंदिर को मित्रों शेरवी जाति के लोग किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, दरगाह। वैसे मंदिर को क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिर को भडेर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, ये भी ध्यान रख लेना। मंदिर में मूर्ति नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो यह कुल देवी। कुल देवी, आई माता मित्रों कुल देवी, यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। आई माता कुल देवी है शेरवी जाति की। किस जाति की? शेरवी जाति की, यह ध्यान रखना। तो कुल देवी पूछे तो आई माता है वो शेरवी जाति की है। लेकिन मित्रों यह भी प्रश्न पूछा गया शेरवी जाति एक है, तो ध्यान रखना मित्रों शेरवी जाति एक है। राजपूतों से निकली खेतीहर शेरवी जाति एक। पूछे दोबारा से प्रश्न दोस्तों, तो राजपूतों से निकली एक कृषक जाति या खेतीहर जाति है। यह पीछे प्रश्न पूछा गया मित्रों शेरवी जाति किससे निकली है? तो ध्यान रखना मित्रों राजपूतों से निकली। और यह एक कृषक या कृषि करने वाली या खेती का कार्य करने वाली जाति है मित्रों, ये ध्यान रखना। अगर पूछे आई माता के मंदिर में मेला कब लगता है? तो आई माता के मंदिर में मेला अगर हम बात करें मित्रों तो प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज को। तो ध्यान रखना प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दूज को, ये ध्यान रखना मित्रों। मेला कब लगेगा? प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष की दूज या द्वितीय को लगता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो आई माता है। आई माता का जो मंदिर है, मंदिर में ध्यान रखना मित्रों दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। किस माता के मंदिर में दीपक की ज्योति, दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? तो यह ध्यान रखना मित्रों आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? कैसे टपकती है, यह ध्यान रखना। अगर हम बात करें मित्रों केसर की खेती, तो ध्यान रखना मित्रों केसर की खेती के लिए भारत में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर भारत में प्रसिद्ध है केसर की खेती के लिए। अगर राजस्थान में हम बात करें केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध तो ध्यान रखना मित्रों कौन सा जिला है? बूंदी जिला है। अगर राजस्थान में अपने बात करें केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तो ध्यान रखना मित्रों श्री गंगानगर जिला है। कौन सा? गंगानगर जिला। अगर हम बात करें मित्रों केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी का संबंध है, तो ध्यान रखना मित्रों प्रसिद्ध एक लोक देवता है पाबूजी। तो केसर कालमी घोड़ी का संबंध है किस लोक देवता से? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पाबूजी। तो केसर कालमी घोड़ी का संबंध किससे है? किस लोक देवता से पूछे तो पाबूजी, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे केसर बाग की छतरी, केसर बाग की छतरी, तो यह भी ध्यान रख लेना। केसर बाग की छतरी की अगर हम बात करें तो मित्रों यह भी कहाँ पर है?
बूंदी जिले में है। किस जिले में? बूंदी जिले में। अगर बात करें केसरबाग अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य, तो ये ध्यान रखना मित्रों, अभयारण्य आता है किस जिले में? धौलपुर जिले में। केसरबाग की छतरी बूंदी जिले में, केसरबाग अभयारण्य धौलपुर जिले में, यह ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे केसर की क्यारी, केसर की क्यारी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, तो ध्यान रखना केसर की क्यारी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य पूछे तो रामगढ़, यह भी प्रश्न पूछा गया है। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, यह ध्यान रखना मित्रों, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य यहां तक पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले में है, तो यह भी ध्यान रखना बूंदी जिले में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पूछे इस जिले में, तो बूंदी जिले में मित्रों यह केसर की क्यारियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो आई माता है दोस्तों। आई माता या आई पंथी 11 नियमों का पालन करते हैं, यह ध्यान रखना। आई पंथी 11 नियमों का पालन करते हैं, 11 नियमों का पालन करते हैं, यह ध्यान रखना मित्रों, आई पंथी। और मित्रों 11 नियमों का पालन करते हैं और यह दोस्तों क्या करते हैं, 11 धागों वाली बेल को रक्षा सूत्र के रूप में पुरुषों के हाथों पर व महिलाओं के गले में, महिलाओं के गले में एक रक्षा सूत्र के रूप में धागा बांधते मित्रों। कितनी गांठों वाला? 11 गांठों वाला, यह भी ध्यान रखना। किस जाति में? शेरवी जाति। जो आई पंथी लोग हैं वो कौन सी जाति के मित्रों? शेरवी जाति के, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों आई माता, तो आई माता के जो पंथी है वो कितने नियमों का पालन करते हैं, यह ध्यान रखना, 11। अगर हम बात करें आई, आई को किस जनजाति में माँ कहा जाता है, या माता को क्या कहा जाता है? आई, या माँ को किस जनजाति में माता या माँ को आई के नाम से पुकारते हैं या बोलते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने भील जनजाति है। भील जनजाति में माता या माँ को किस नाम से पुकारते हैं मित्रों? आई के नाम से बोलते हैं, सीधा माँ नहीं बोलते हैं भील जनजाति में। ध्यान रखना, माँ को क्या कहते हैं? आई कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये अच्छी अपने छोटी सी लोक देवियों में प्रमुख माता कौन सी? आई माता। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई माता के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।